जगन 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि मैं इस समय सांबा फोर्ट में हूं और यहां पर तमाम जो डेली वेजेस कैजुअल लेबर सफाई कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं परमानेंट सफाई कर्मचारी। और पिछले 3 दिनों से ये हड़ताल पर हैं, लेकिन इनके हड़ताल पर जाने से सांबा शहर की जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं बद से बदतर होती गई है और लगातार गंदगी ही गंदगी सांबा शहर में बिखरी हुई है। कारण है कि ये तमाम सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या कुछ इनकी मांगे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको आगे से ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि हाथ में बैनर लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। जानना चाहूंगा कि किन किन मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, डेली वेज कैजुअल लेबर सफाई कर्मचारी और उसमें आप परमानेंट सफाई कर्मचारी भी प्रोटेस्ट पर है। क्या मांगे हैं, क्या कुछ आपकी डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी से बात हो रही है, तमाम जो अधिकारी हैं क्या कुछ बात हो पा रही है, कहां तक मसला पहुंचा, क्या हल होगा नहीं होगा, क्या कुछ इसमें आपको पता चल पा रही है चीजें? सर जी, पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो हमारी बात टाइम टाइम से गवर्नमेंट तक पहुंचाती है। और बड़े दुख की बात है कि हम सफाई कर्मचारी हैं और कोई भी आला अधिकारी सफाई कर्मचारी का मसला हल करना नहीं चाहता, क्योंकि सब अपना टाइम निकालते हैं और चले जाते हैं। पहले हमें 5 दिन का टाइम दिया जाता है, फिर हमें 10 दिन का टाइम दिया जाता है, फिर हमें महीने का टाइम दिया जाता है और कभी कहते हैं आपकी फाइलें कंप्लीट नहीं है, कभी कहते हैं फाइलें कंप्लीट हो गई है। हम सेक्रेटरी में जाते हैं तो वो बोलते हैं आपका डायरेक्टर साहब डिले हैं, वो काम नहीं कर रहे। जब हम डायरेक्टर हाउस में जाते हैं तो वो कहते हैं आपकी फाइल सेक्रेटरी में पहुंची है। ये इन्हीं चक्करों में हमें बर्बाद कर दिया है इन्होंने, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी 7 साल का कार्य कर चुके हैं अभी तक उनको परमानेंट कर देना चाहिए था, पर ऐसा इन्होंने नहीं किया। ये तो गोलमोल करके सब कुछ कारपोरेशन को ही दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ के सफाई कर्मचारी ये हैं उनका साथ देते हैं और आला अधिकारी भी उनका साथ देते हैं, तभी उनके मसले हल होते हैं। और हमारी बदकिस्मती से हमारा कोई भी आला अधिकारी हमारा साथ नहीं देता, नहीं तो अब तक हमारे बंदे परमानेंट हो जाते। जो परमानेंट की बात है उनकी ओल्ड पेंशन का मुद्दा है, SR 43 का मुद्दा है, वार्डें बढ़ चुकी है पर सफाई कर्मचारी वहीं के वहीं रह गए। क्योंकि जब वार्डें बढ़ाते हैं तो तब ये आला अधिकारी को बैठ के सोचना चाहिए कि अगर वार्डें बढ़ानी है तो सफाई कर्मचारी भी बनाने चाहिए। हमारे 20-25 कर्मचारी 30-32 वही, जहाँ पर 100 बंदा होना चाहिए था 30-32 बंदे ही काम कर रहे हैं। अगर हम काम नहीं करते तो साफ शहर है जो वो कैसे साफ रहता है? यह फिर आला अधिकारी बोलते हैं आप काम नहीं करते। अभी 3 दिन भी नहीं हुए, अब सब आला अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है कि शहर में गंद पड़ गया है। जब हम काम ही नहीं करते तो ये गंद पहले भी लगना चाहिए था। एक एक बंदा हमारा 4-4 लाख के कर रहा है। यहाँ पर पहले 9 वार्डें होती थी, वहाँ 17 वार्डें हो गई, बंदे वहीं के वहीं रहे। जब से ये प्रशासन शुरू हुआ है सिर्फ 1035 बंदे टोटल दिए गए हैं जम्मू प्रांत को, और टोटल कश्मीर में भी इतने की बंदे हैं को 1200 बंदनों को दिया हुआ है। उसके बाद में क्या गवर्नमेंट भूल जाती है इस बात को कि हमने इलाके बढ़ाए हैं तो सफाई कर्मचारी नहीं बनाने? कब तक इनको मारते रहोगे? कब तक दिन रात इनको काम उठाते रहोगे आप दिन रात? आप काम नहीं देखते, बंदों को ये नहीं देखते बंदों क्या हालत है। जब कोरोना वायरस जो चला था कोरोना, उसमें 50-50 लाख का बीमा हुआ था, क्या एक भी सफाई कर्मचारी का हुआ बीमा? कभी नहीं हुआ। कभी न किसी ने आकर पूछा हमारे साथ कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, आपके घर का गुजारा कैसे चल रहा है? बिल्कुल नहीं। तब ये बाकी डिपार्टमेंट से जो 50% बंदे काम करते थे और 50% को छुट्टी दी गई थी, पर बदकिस्मती से सफाई कर्मचारियों को कोई छुट्टी नहीं मिली। वो लगातार दिन रात काम करता रहा, मुर्दे उठाता रहा, मुर्दों को जलाता रहा, दफनाता रहा, पर किसी ने इनका कुछ नहीं किया। पब्लिक ने फूल बरसा के अपना काम पूरा कर दिया, कोरोना वायरस का दर्जा दे दिया, पर बदकिस्मती से अब हमारे हक मांगने की बारी आई है तो सब अपने अपने घरों में सिमटे हुए हैं। अब इनको गंद बुरा लग रहा है। लेकिन अब क्या आगे अधिकारियों से बात हो रही है, क्या लग रहा है कि मसला हल हो जाएगा? हाँ सर, डायरेक्टर साहब मैम से हमारी बात हुई थी, क्योंकि 26 तारीख को हमने स्ट्राइक पे जाना था। तो उनके कहने पर ही हमने उनको टाइम दिया था कि जैसे दिवाली का त्यौहार बहुत बड़ा है, ये सभी का साझा त्यौहार है, वो चाहे सफाई वाला हो, चाहे आला अधिकारी हो, कोई भी हो, ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा त्यौहार था। तो हमने मिलकर ये रणनीति तैयार की थी, सभी प्रेसिडेंटों ने मिलकर ये बात हुई थी कि हम दिवाली तक कोई ऐसी छेड़खानी नहीं करेंगे और बल्कि अच्छे तरीके से काम करेंगे, और हमने किया भी। और डायरेक्टर मैम ने बोला था हमें कि मैं गवर्नर साहब से आपकी मीटिंग कराती हूँ, और मेल भी वहाँ से भेजी गई, पर उस मेल का बदकिस्मती से हमें कोई जवाब नहीं आया। मजबूर हमें स्ट्राइक पे जाना पड़ा, नहीं तो हम तो कभी भी नहीं चाहते कि स्ट्राइक हो। हम तो चाहते हैं कि हमें भी अवार्ड मिले, कि अपने शहर का, अपनी स्टेट का, ताकि हमारे लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें सम्मानित किया जाए। पर बदकिस्मती से सम्मानित के बदले अब हमें अपमानित किया जा रहा है, क्योंकि हमारे बंदे के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। लोगों की एज हो गई है, लोग रिटायर होने के किनारे पर बैठे हैं। एक बंदा रिटायर हो जाएगा तो वो क्या करेगा? तो आप जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक हड़ताल पर हैं आप? हाँ बिल्कुल सर, जब तक हमारे बंदों के हाथ में अप्रूवल नहीं आ जाता, गवर्नमेंट इस चीज का ऑर्डर नहीं निकालती कि सफाई कर्मचारियों को परमानेंट कर दिया जाएगा, या कर दिया है, हम तब तक स्ट्राइक नहीं उठाएंगे।
तो आपने इन सफाई कर्मचारियों को सुना जो कि अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। डेली वेजेस कैजुअल लेबर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर, उनका साथ तमाम परमानेंट सफाई कर्मचारी दे रहे हैं। इनकी भी मांगे हैं कि इनका जो ओल्ड पेंशन का मसला है वो हल किया जाए और डेली वेजेस को परमानेंट किया जाए। अलग अलग डिपार्टमेंट के डेली वेजेस जो हैं वो लगातार पिछले एक लंबे अरसे से हड़ताल पर हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब देखना है कि क्या कुछ इसमें मसला हल होता है। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी से भी बात हुई है, अधिकारियों से बात हुई है, वो भी इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी पता चला है कि यहाँ के एमएलए भी आपकी फाइल लेकर बता रहे हैं कि आप वो श्रीनगर गए हुए हैं। जी जी, मैं सलातिया साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला ऐसा एमएलए देखा है कि जो श्रीनगर गए हुए थे वहीं पर उनको पता चला कि सांबा शहर में स्ट्राइक हो गई है। उसी टाइम उन्होंने अपने बंदे को भेजा, जो हमारे वार्ड मेंबर हैं राजेश्वर सिंह जी, वो हमारे पास आए, उन्होंने हमारे साथ बात की। यहाँ तक कि सलातिया साहब ने भी हमारे साथ बात की। उन्होंने बोला कि बेटा आप ऐसे करो, अपने कागज हमारे पास भेजो, हम इसको असेंबली में उठाएंगे और गवर्नर साहब जिससे बात करेंगे, जितनी जल्दी हो सके आपका मसला हल कराएंगे। चलिए, यहाँ के एमएलए सुरजीत सिंह सलाथिया जी ने भी इस मसले का संज्ञान लिया है। वो भी इस मसले को लेकर कंसर्न है और वो श्रीनगर में असेंबली में बात करेंगे। उम्मीद है कि ये मसला जल्द हल होगा और ये काम पर लौटेंगे और सांबा शहर की हालत जो वो सुधरेगी। न सिर्फ सांबा बल्कि जहाँ जहाँ पर भी हड़ताल इस समय चल रही है वहाँ के हालात ठीक होंगे। अब देखना ये कि मसला कब तक हल होता है। लेकिन तमाम सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, वो चाहे परमानेंट हो या फिर डेली वेजेस सफाई कर्मचारी हो। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज के लिए। सफाई कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सफाई कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। सफाई कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। के आगे